करोल बाग से क्या स्थिति लग रही है, कौन जीतने वाला है? अब की बार बीजेपी। कैसा काम किया 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने? मैडम अभी तक तो हमारे सामने तो कोई काम हुआ नहीं है। इस बार ही सारे सबने ये संकल्प ये ले रखा है कि अब की बार मोदी सरकार। क्या मतलब दलित होना कोई अभिशाप है? मतलब यहाँ पर इतना बड़ा कूड़ा घर बना दिया और वो कूड़े के बार बार हटाने की एप्लीकेशन देने के बाद भी यहाँ से हटाया नहीं जा रहा। यहाँ के विधायक विशेष रवि और केजरीवाल को चुनौती देता हूँ कि आ जाए किसी भी सड़क पर और मेरे से वार्तालाप कर ले और अपने 10 साल के कामों के बनाम यहाँ पर दिखा दे कि क्या किया उन्होंने। इस बार मोदी साहब को जिता के देखेंगे क्या कर रहे हैं। जैसे हमने 10 साल इनको निभाया, इनको भी निभाएंगे। पहले आम आदमी पार्टी को जिता रहे थे। हाँ जी, नहीं हमारा काम नहीं हुआ तो हमको गुस्सा आ गया, अब हम इधर होएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली की कड़ाके की ठंड के बीच अगर बात हम दिल्ली की सियासी पारी की करें तो वो काफी ज्यादा गर्म है। वजह है दिल्ली चुनाव का। 5 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस मुकाबले में कांग्रेस की एंट्री के बाद ये जो सियासी मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला में तब्दील हो चुका है। ऐसे में दिल्ली की तमाम 70 विधानसभा सीटों पर जाकर के हम अलग अलग सर्वे कर रहे हैं, जनता की राय जान रहे हैं कि आखिर इन सीटों पर लोगों की निगाहें क्या है, क्या लोग सोचते हैं, क्या बदलाव पिछले 10 सालों में हुआ है। और खासकर इस वक्त हम मौजूद है करोल बाग विधानसभा सीट पर, जो कि इस वक्त हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से बात करें तो विशेष रवि को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर उतारा है, क्योंकि वजह यह है कि वो 3 बार के यहाँ से विधायक है। ऐसे में करोल बाग की जनता से ही जानते हैं कि पिछले 3 बार के जो विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने कितना विकास करोल बाग का किया है। और यहाँ पर हम बात जो यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी है दुष्यंत गौतम जी, उनसे भी करेंगे और यहाँ की समस्याओं को लेकर के चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले हम जनता से जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। कहाँ से है? मैं करोल बाग से। कैसा काम हुआ है 10 सालों में करोल बाग विधानसभा में, क्योंकि 15 सालों से यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक मतलब 3 टर्म में वही रहे हैं। काम की मैडम, आप अगर इन गलियों में घूमे हैं, हम करोल बाग विधानसभा के जगजीवन निवास इलाके में हैं। पीछे यहाँ गलियाँ इतनी संकरी है, वहाँ लोग निकल नहीं सकते। जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। पानी की समस्या है, गंदा पानी आता भी है तो गंदा पानी आता है, सीवर का पानी मिलकर आता है और टूटी गलियाँ हैं। रोड पे अगर आप चल के देखेंगे इतना गंदा रोड है, टूटे हुए हैं, सड़कें हैं, गड्ढे हैं। गली से बाहर निकलते ही कूड़ा घर बना रखा है। यहाँ के निवासियों ने बार बार प्रशासन को लिखकर दिया। क्या मतलब दलित होना कोई अभिशाप है? मतलब यहाँ पर इतना बड़ा कूड़ा घर बना दिया, बच्चे पढ़ने लिखने वाले भी हैं और वो कूड़े के बार बार हटाने की एप्लीकेशन देने के बाद भी यहाँ से हटाया नहीं जा रहा। क्यों? अगर काम करना ही था, दिल्ली को लंदन बनाने की बात केजरीवाल जी करते हैं, आके देखें यहाँ पर जगजीवन निवास में कितना बुरा हाल हुआ है। जब बारिश आती है 10 मिनट की बारिश में यहाँ घुटनों से ऊपर पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है और वही पानी सीवर में मिलकर गंदा जो है जल बोर्ड में का पानी जो आता है उसमें मिलकर आता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। क्या विकास किया 10 साल में? मैं इस आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के विधायक विशेष रवि और केजरीवाल को चुनौती देता हूँ कि आ जाए किसी भी सड़क पर और मेरे से वार्तालाप कर ले और अपने 10 साल के कामों के बनाम यहाँ पर दिखा दे कि क्या किया उन्होंने। अच्छा, अगर हम दिल्ली चुनाव की बात करें तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? देखिए, अब जो पिछले 11 साल से दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है और इस भ्रष्ट सरकार से, जिन्होंने कोरोना काल में जब लोग त्राही कर रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे थे, तो सिर्फ मोदी जी ने वैक्सीन को, जो कह रहे थे कि 3-4 साल से पहले नहीं आएगी, मोदी जी ने वो काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। इन्होंने क्या काम किया? मतलब एक के साथ एक फ्री बोतल देकर नवयुवकों को नशे का आदी बनाया। रोटी के लाले पड़ रहे थे और आप दारू बांट रहे थे। उसी की सज़ा है जो आज केजरीवाल जी जेल में रहकर आए हैं। उनके शराब के जितने भी मंत्री थे, शराब मंत्री, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो,
चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे स्वयं केजरीवाल हो, जमानत पे बाहर हैं ये लोग और कभी भी जेल जा सकते हैं। दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है, डबल इंजन की सरकार पूरी दिल्ली में और मोदी जी के नेतृत्व में भव्य निर्माण करेगी और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, ये जो मैनिफेस्टो आया बीजेपी का संकल्प पत्र, जिसमें महिलाओं को वो 2500 देने की बात कर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को 21,000 देने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 10 लाख रुपए इलाज के लिए मिलेंगे, तो आपको विश्वास है बीजेपी के मैनिफेस्टो में? देखिए, दिल्ली के अलावा भाजपा की सरकार और स्टेट में भी है, वहाँ पर भी इस तरीके की आयुष्मान जैसी योजनाएं चल रही है। आयुष्मान योजना अगर दिल्ली में लागू हो जाती तो केजरीवाल सरकार का क्या जाता। अगर दिल्ली की जनता के मोदी जी के 5 लाख आयुष्मान योजना देने से अगर वो बचती हैं तो इसमें केजरीवाल सरकार का क्या जाता। जो कहते हैं कि मैं जनता के हितों की बात करता हूँ, क्या जनता का हित इसमें नहीं था कि वो कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी की सरकार के साथ काम करें, आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू होने दें। और दिल्ली में आयुष्मान योजना भी लागू होगी और दिल्ली में जो है महिलाओं को, जो अब जैसा कि आपने बताया भाजपा के संकल्प पत्र में 2500 भी मिलेंगे, गर्भवती महिलाओं को भी जो है किट भी मिलेगी, सब चीज़ें मिलेगी। और 8 तारीख को भाजपा की जब सरकार का मुख्यमंत्री पहले साइन करेगा तो उसमें 2500 रुपये हर महिला के खाते में आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित, कहाँ से हैं? मैं एक करोल ब्लॉक का रहने वाला हूँ। कैसा काम हुआ है केजरीवाल सरकार के शासन में? ये देख लिए जगह जगह जाके कितना बुरा हाल है। इनको चुनाव के टाइम पे दिखाई देते गलियाँ टूटनी, पानी की लाइनें डालना, सीवर डालना, क्या हाल है यहाँ के दिखाई नहीं देते यहाँ पे। तो करोल बाग से क्या स्थिति लग रही है, कौन जीतने वाला है? अब की बार बीजेपी बीजेपी, बस। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? ठप है सब। क्या नाम है आपका? मेरा अमित चंडालिया, कहाँ से हैं? मैं इधर का ही निवासी हूँ। कैसा काम किया 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने? मैडम अभी तक तो हमारे सामने तो कोई काम हुआ नहीं है। ये आप देख सकते हैं, पीछे हमारे मंदिर है, यहाँ पे कई बारी आए हैं, कई बारी उन्होंने ये कहा कि हम इसको रिपेयर करा देंगे या कुछ करा देंगे, अभी तक कुछ कराया ही नहीं है इन्होंने। हर बारी आते हैं, पानी की समस्या बताई थी इनको, पानी के लिए भी इनको कई बारी बोला है। विशेष रवि जी बस इलेक्शन के टाइम पे ही आते हैं, बाकी टाइम में वो अपने घर पे ही रहे, अच्छा, आते ही नहीं है। आते ही नहीं है। तो क्या लग रहा है करोल बाग से क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है? मैडम करोल बाग से तो इस बार तो चेंज होंगे ही होंगे, क्योंकि इस टाइम है ना, इस बार ही सबने ये संकल्प ये ले रखा है कि अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार का काम आपको अच्छा लगता है? मैडम ये तो आप भी जानते हो, आपने कई जगह इंटरव्यू करे होंगे, आपको भी पता होगा कि सरकार ने क्या क्या काम करे। डिजिटल सब कुछ काम डिजिटल हो गया है, आप अपने घर से ही बैंक का सारा काम कर सकते हो, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने काम अच्छा किया, चुनावों में आप बदलाव की बात कर रहे हैं, और विपक्ष जब चुनाव हार जाती है तो कहते हैं ईवीएम हैक हो गया। मैडम ये तो जुगले हैं, ये तो हर बारी के हैं, चाहे जीतो या हारो, इनका काम यही रहेगा कि ईवीएम खराब है। आज तक काम तो हमारा कोई होया नहीं है जब से हम आए हैं। आज मेरे राशन कार्ड को कम से कम नहीं 5 साल हो गए, अभी तक मेरे को राशन कार्ड नहीं मिला। कहते बन रहा है। तो आप विधायक जी के पास नहीं जाते? हाँ जाते हैं ना, वहाँ भी वो कहते हैं वहाँ से जब आ जाएगा और जब आपको मिल जाएगा। तो क्या लग रहा है स्थिति की? हमारी पेंशन बंदी है, हमारी कम से कम 75 साल की उम्र होने को हो रही है, पेंशन भी नहीं मिल रही आपको? पेंशन भी नहीं मिल रही, ना मेरे को मिल रही, ना हमारे घरवाली को मिल रही है। और हम तो यहाँ पे कॉलोनी के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब हम ही हैं, ये समझ लो। तो किसे जिता रहे हैं चुनाव में? ठाट बाट ये सब तुम्हारे बनाए हुए हैं, हम कौन सा अपने घर से लाए? हाँ जी। तो किसे जिता रहे हैं इस बार चुनावों में? इस बार मोदी साहब को जिता के देखेंगे क्या कर रहे हैं। जैसे हमने 10 साल इनको निभाया, इनको भी निभाएंगे। पहले आम आदमी पार्टी को जिता रहे थे, हाँ जी। काम नहीं हुआ, लेकिन नहीं हमारा काम नहीं हुआ तो हमको गुस्सा आ गया, अब हम इधर होएंगे और क्या। वो दुनिया दल पर बदलू चल रही है, जो जिधर से काम मिलेगा उधर ही तो जाएगी ना पब्लिक। मेन पानी की समस्या, पानी सीवर आए दिन भर जाते हैं, पानी नहीं आता। पानी आएगा 1 घंटा पानी नहीं आता बिल्कुल भी। सुबह अगर मोटर चलाओगे ना, पहले पानी डालो उसके अंदर मोटर में, पहले फिर गंदा पानी आएगा, फिर गंदा पानी के आने के बाद वो पानी आता ही नहीं है।
तो अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि सबके घर में नल से पानी आएगा, साफ पीने का पानी आएगा। अभी किसी के घर पे भी गए थे, बकायदा नल से मुंह लगा के पानी भी पी रहे थे कि देखो कितना साफ पानी है। देखिए जी, जो झूठा आदमी होता है ये राजनीति है। राजनीति के अंदर वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो उनका मैटर है। पानी किसी के घर में आता है, यहाँ इस गली के अंदर पूछ लीजिए किसी से भी। और एक सबसे मेन समस्या हमारी क्या है, अब हमारे बच्चे पढ़ने वाले स्कूल जाते हैं, कोई हमारा रिश्तेदार आता है, एक तो गली के कोने पे ही बिल्कुल कूड़ेदान भी इतना बड़ा बनाया हुआ है, सारे कूड़ेदान बंद हो गए हैं करोल बाग के अंदर। अब ये एक ही कूड़ादान बचा हुआ और ये सारी जगह का कूड़ा इधर ही आता है। अच्छा, आगे गली में जी।